खोने वाले ने खो दिया मुझे, अब पाने वाला अपनी किस्मत पर नाज करेगा। ये उसके आखिरी शब्द थे। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो बस यही कह पाई। हालांकि वो कहना बहुत कुछ चाहती थी, जीना भी चाहती थी, लेकिन कोई था जो उसकी सांसों से नफरत करता था। कोई था जो उसे मशहूर होते नहीं देखना चाहता था। और शायद कोई है जिसे उसकी बलि देकर सुकून मिला है। एक मॉडल, एक सेलिब्रिटी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 26 साल की एक लड़की, बीकानेर की रहने वाली इशप्रीत कौर, जो खुद को सोशल मीडिया पर फेमस करना चाहती थी, जो मशहूर होना चाहती थी, जो चाहती थी स्टार बनने का, फिल्मों में आने का। वो अपने सफर में काफी आगे बढ़ भी चुकी थी, जिसके सोशल मीडिया पर लाखों चाहने वाले थे। इंस्टाग्राम पर करीब 9 लाख फॉलोअर थे। राजस्थान सहित देश और दुनिया में जिसके कई चाहने वाले हैं, वो अचानक फांसी के फंदे पर क्यों झूल गई? और शोहरत भरी उस दुनिया जिसके वो दिन रात सपने देखती थी, उन सपनों को किसने और क्यों तोड़ दिया? 25 जुलाई का दिन, जब इशप्रीत आखिरी बार अपने घर पर थी। शाम का वक्त किसी का फोन आता है और वो अपनी दोस्त पूनम से मिलने का बहाना करके घर से निकल जाती है। उसी रात इशप्रीत दोबारा घर पर फोन करती है, कहती है कि आज रात मैं यहीं रुकूंगी। लेकिन यही इशप्रीत का आखिरी कॉल होता है। यह आखिरी बार था जब इशप्रीत के घर वाले उससे बात कर पाए। अब दिन आया 26 जुलाई का। इशप्रीत की कोई खबर नहीं। इधर घर वाले बुरी तरह से परेशान, पूरे शहर में ढूंढकर थक हार कर इशप्रीत के घर वाले आखिरकार उसी घर तक पहुंच जाते हैं जहां उनकी बेटी की लाश पड़ी होती है। यह घर होता है इशप्रीत के दोस्त जयराज तंवर का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इशप्रीत उससे प्यार करती थी। घर के सारे दरवाजे बंद सिवाय एक के। ये दरवाजा था जयराज के कमरे का, जहां इशप्रीत और जयराज एक साथ थे। इससे पहले कि घर वाले सोचते कि उनकी बेटी उनसे झूठ बोलकर किसी लड़के से मिलने आई है, उन्हें अपने सामने ऐसा नजारा दिखता है कि वो अब और कुछ बोलने और सोचने लायक नहीं रहे। जयराज के कमरे में इशप्रीत की लाश फंदे से लटक रही थी और जब तक उसके घर वाले उसे बचाते, उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जयराम भी वहीं बेहोश पड़ा था। पहले तो पुलिस को लगा कि जयराज भी मरा हुआ है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे चेक करने की कोशिश की, वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। वहीं बिस्तर के बगल में एक पिस्तौल भी रखा था, जिसे चलाया तो नहीं गया था, लेकिन चलाने के लिए तैयार किया गया था, यानी पिस्टल लोडेड थी। और मतलब साफ है कि इशप्रीत के जयराज के घर पहुंचने से पहले ही या तो उसे या जयराज खुद को मारना चाहता था। कम से कम फिलहाल तो यही पता है, और पुलिस के लिए ये पूरा कांड किसी रहस्य से कम नहीं है। लेकिन अगर आप इशप्रीत के कुछ आखिरी पोस्ट पर गौर करें तो आप उसके मौत या कत्ल का अंदाजा लगा सकते हैं। वो कहती थी, इंप्रेशन से शुरू होकर डिप्रेशन तक जाने वाली प्रक्रिया को प्यार कहते हैं। शुरू में उसे प्यार बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो कहती थी, प्यार में डिप्रेशन और तकलीफों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। कह सकते हैं कि इशप्रीत शायद किसी से प्यार करती थी जिसके साथ वो खुश नहीं थी, और इतनी परेशान थी कि आखिरकार इशप्रीत कौर ने शोहरत भरी उस दुनिया से अलविदा कहना ही ठीक समझा, या फिर उसे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया। इशप्रीत के आखिरी शब्द थे, खोने वाले ने खो दिया मुझे, अब पाने वाला अपनी किस्मत पर नाज करेगा।